देखिए छठा प्रश्न है, समीकरणों 5x-y = 5 और 3x-y = 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का हल, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। अब देखिए समीकरण दे दिया है 5x - y = 5, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 दिया है 3x - y = 3 दे दिया है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से अब यहाँ देखिए 5x - y = 5। यहाँ पे देखिए ये y का मान इधर कर देंगे, 5x ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और y का मान माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए y का मान निकल गया है। अब इस प्रकार से हम लिख देंगे 5x - 5। देखिए अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे देखिए x का मान 0 रखने पर, अब देखिए यहाँ पे y = 5, x = 5। अब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे, देखिए 5 × 0 = 5। अब देखिए यहाँ पे इसे 0 करेंगे तो 0 - 5 हो जाएगा। अब देखिए y का मान कितना आया, -5 आया। y है, y का मान 5 है। इस प्रकार से यहाँ बॉक्स बनाएंगे। ये x है, ये y है। अब यहाँ पे देखिए y का मान कितना आया, -5 -5। x का मान 0 लिए थे तो 0 लिखेंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए x का मान 1 रखने पर, अब देखिए y = 5x - 5 है। और यहाँ पे 1 रखेंगे, 5 × 1 - 5 है। अब यहाँ पे देखिए 5 आएगा और यहाँ -5 है। अब देखिए y का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y का मान 0 रखेंगे और x का मान 1 रखेंगे। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या था, 3x - y = 3 है। अब यहाँ पे देखिए इसको इधर कर देंगे, 3x इसको इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस y = 3x - 3, बस यही निकालना था। अब x का मान रख देंगे। देखिए x का मान 0 रखने पर, देखिए y = 3x - 3 है। अब यहाँ पे देखिए 3x के जहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए इसे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -3। और y का मान कितना आएगा, -3। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। y का मान -3, x का मान कितना लिए थे, 0, 0 लिखेंगे। देखिए x का मान 1 रखने पर y = 3x है, यहाँ पे रख देंगे 1 - 3, x का मान 1 रखें, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 चल जाएगा। तो देखिए y का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे बॉक्स में y = 0, x का मान 1 लिए थे तो 1 लिख दिए। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, सीधा एकदम स्ट्रेट।
यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। इस तरह से देंगे। यहाँ एक्स है, एक्सिस बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस बोलते हैं इसको, एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, और इसको वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, बस ये 7 लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 तक इस तरह से ले लेंगे। फिर यहाँ पे भी -1 होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, इस प्रकार 4 तक ले लेते हैं। अब देखिए जब भी ग्राफ बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं बनाइएगा, क्योंकि पेंसिल से थोड़ा सा गलत होगा तो मिटा सकते हैं, पेन से नहीं मिटा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आदत बनाइए पेंसिल से बनाने का। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से सॉल्व करके जो निकाले हैं ये बॉक्स का, अब एक्स का मान 0 लेंगे और वाई का मान -5 लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स का मान 0 है और वाई का मान -5 है, इस बिंदु पर आएगा। देखिए दूसरा एक्स का मान 1 है और वाई का मान 0 है, तो चलिए इसको लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स का मान 1 है और वाई का मान 0 लेंगे। अब ये लाइन से ये लाइन में मिला देंगे, इस प्रकार से सीधा मिलाना है पूरा। यहाँ पे मिड पॉइंट पे इस तरह रख लेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से इस तरह खींच देंगे। ठीक है, ये एरो दे देंगे। देखिए ये समीकरण 2 से सॉल्व करके लाए हैं 16 है। अब इसको हम लोग एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, वाई का जगह पे -3 रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पे 0 और वाई के जगह पे -3, तो यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एक्स के जगह पे 0 और वाई के जगह पे -3 है, इस पॉइंट पे मिलेगा। हम देखिए यहाँ पे एक्स के जगह पे 1 लेंगे और वाई के जगह पे 0 लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स के जगह पर 1 और वाई के जगह पे 0 लेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये बिंदु और ये बिंदु इसमें मिला देंगे। यहाँ पे देखिए पूरा स्ट्रेट इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से लाइन खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ये बी सी, इसका त्रिभुज का ये जो बना बॉक्स है इसका क्षेत्रफल निकालने बोला क्वेश्चन में। चलिए इसको क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए क्षेत्रफल निकालने से पहले यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, कौन कौन समीकरण से क्या है। तो यहाँ ये वाला समीकरण जो फर्स्ट वाला खींचे थे, ये समीकरण क्या था, 5x - y = 5 था। और ये सेकेंड वाला समीकरण क्या था, 3x - y = 3 था। ये 3 लिखे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक कौन, यहाँ पे जो लिखे हैं आया है सो लिखे। देखिए यहाँ पे इधर देखिए 1/0 है, वही यहाँ पे लिखे थे। और फिर देखिए 0 - 3 है तो वही यहाँ पे लिखे। देखिए 0 - 3 और देखिए लिखे 0 - 5 आया, वही यहाँ पे देखिए लिखे हैं 0 - 5, वही इसका पूरा लिखे। इधर से इधर त्रिभुज का मान निकालेंगे। इसको शीर्ष निर्देशांक कौन कहते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप अभी नहीं पढ़े हैं, ये 7 में पढ़िएगा, 7 चैप्टर में, इस तरह का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसको जो माने इसको x1 मानेंगे, इसको xy1 मानेंगे।
यहाँ पे देखिए इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। यहाँ पे देखिए x3 मानेंगे और यहाँ पे y3 मानेंगे। ठीक है, यहाँ कॉमा दे देंगे इस तरह से, बता दिए किसको x1 माने। अब इसी को पुट कर देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आंसर। चलिए पुट करते हैं, 1/2 है। अब देखिए x1 के जगह पर क्या है, 1 है तो 1 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे y2 के जगह पर क्या है, y2 के जगह पर -3 है तो -3 रखेंगे। अब फिर देखिए क्वेश्चन में फार्मूला में माइनस है, यहाँ माइनस देंगे। और y3 है तो y3 कहाँ पे, -5 है, यहाँ पे -5 लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ प्लस देंगे, x2 कितना है, देखिए x2 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे। फिर यहाँ देखिए y3 कितना है, y3 देखिए -5 है तो यहाँ -5 लिखेंगे। फिर देखिए y1 कितना है, y1 यहाँ पे देखिए y1 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस फार्मूला है सो आया सो। अब फिर यहाँ पे देखिए प्लस x3 कितना है, x3 0 है तो 0 रखेंगे। फिर देखिए y1 कितना है, y1 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर देखिए y2 कितना है, y2 -3 है यहाँ पे -3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2 = 1, यहाँ पे देखिए -3 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे देखिए -5 हो जाएगा, प्लस 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। यहाँ पे देखिए 1/2 है, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए 0 0 इंटू 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 से इंटू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इसे इंटू करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बाकी इधर 0 है तो 0 है, ये 2 2 कट जाएगा तो कितना निकला, 1 निकला। यहाँ पे देखिए ये वर्ग इकाई है आंसर। ठीक है, ये सॉल्व